सादर जय संघ शक्ति सा। मैं राजपूत समाज का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा स्वयं को विशेषतः इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते कल जब मैं भवानी निकेतन प्रांगण पहुंचा तो मैंने जाना कि हम सब छोटे छोटे हिस्से जब साथ हो जाते हैं, कि हम सब छोटे छोटे हिस्से जब साथ हो जाते हैं तब आने वाले इतिहास के यादगार किस्से गढ़े जाते हैं। ऐसे ही कुछ किस्से अखबारों में अंकित हुए, ऐसे ही कुछ किस्से लोगों के दिलों में अंकित हुए। मैं समाज का एक ऐसा युवा जो नई आबो हवा में पला बढ़ा, जिसकी सोच में शायद समाज क्या होता है, एकता की शक्ति क्या होती है, केसरिया की शान क्या होती है, ऐसे कोई विचार थे ही नहीं। या फिर यूं कहिए कि मैंने कभी दिलचस्पी नहीं ली। मगर लगभग पिछले 21 दिनों से निरंतर मैं इस समारोह के बारे में जान रहा था। और जब मैं दोस्तों के साथ नाचते गाते भवानी निकेतन पहुंचा और मैं किसी समाज की पहली यात्रा में सम्मिलित हुआ था, और इस कदर सम्मिलित हुआ था कि दिल आनंद, उमंग और गौरव से भर उठा। मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आता है कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, जो कि कल मैंने मेरे साथ में महसूस किया। भवानी निकेतन पहुंचकर जैसे ही अंदर घुसे और अंदर का नजारा देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे यूं लगा जैसे दूर दूर तक भूमि के ऊपर सरसों की फसल लगाई गई है और वो गर्व के साथ लहला रही है। चारों तरफ केसरिया साफा, चारों तरफ केसरिया पगड़ी धारण किए हुए लोग, बिना किसी राजनीतिक कारण के, बिना किसी आंदोलन के, सिर्फ और सिर्फ समाज की एकता की खातिर वहां पर उपस्थित थे। और उत्साह इतना कि जहां जगह मिली वहां बैठ गए, और जगह नहीं मिल पाई तो पेड़ों पर बैठे, भवन की छतों पर बैठे, और जो बैठ नहीं सका वो खड़ा रहा। जिन बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण चलने की स्थिति नहीं थी, उनमें भी कल युवाओं सा जोश था, उनकी मूंछों पर गर्व का ताव था, चेहरे पर एक उम्मीद का भाव था और समाज में एक परिवर्तन की उम्मीद थी। मातृशक्ति क्षत्राणियों ने भी कल सौम्यता और सरलता का बेमिसाल परिचय दिया, और यह भी संदेश दे दिया कि आज की क्षत्राणियों की सीमा सिर्फ गृह कार्यों तक की बस की नहीं है, बल्कि वो हर क्षेत्र में निपुण है। मुझे पूज्य श्री तन सिंह जी के एक विचार याद आता है कि जलो तो ए दीपक उस महफिल में जलना, कि जलो तो ए दीपक उस महफिल में जलना जिसका प्रकाश समय ने लूट लिया है, और जियो तो बंधु व जीवन जीना, जियो तो बंधु व जीवन जीना जिसकी इतिहास बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। हमें आज को खुद को योग्य बनाने की आवश्यकता है ताकि हम समाज में अनूठा योगदान दे सकें, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले समाज को एक सफल, स्थिर और श्रेष्ठ समाज की मिसाल दे सकें। यही नहीं दोस्तों, जैसे कि फलाने इवेंट होते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य रुपए ऐंठने का, चमकदार मूवीज बनाने का, सेल्फियों से फॉलोअर बढ़ाने का होता है, उससे अनगिनत हजारों गुना बेहतर यह आयोजन था जो हीरक जयंती समारोह के रूप में हुआ। यदि आप किसी वजह से, किसी कारण से इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए तो मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा, पर यदि हाँ, आप में से कोई इसकी निंदा कर रहा है या इसे कोई व्यर्थ बता रहा है या अपने मन में ये कुछ भी सोच रहा है, तो याद रखना आप अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों, अनुशासन कभी डंडे के जोर से नहीं आता, अनुशासन आता है संस्कारों से, और वह संस्कार मिले हैं हमें श्री क्षत्रिय युवक संघ से, वो संस्कार मिले हैं हमें पूज्य श्री तन सिंह जी से, वो संस्कार मिले हैं हमें पूज्य श्री आईवान सिंह जी से। जय संघ शक्ति।